हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी लोग। तो अपन लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का पार्ट 2, जिसमें आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे पीनियल ग्लैंड्स से। तो पीनियल ग्लैंड्स क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, इन सभी चीज़ों को अपन लोग देख लेंगे। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें अपन लोगों ने पढ़ा था हाइपोथैलेमस और साथ में पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड्स और कुछ उसके बेसिक्स चीज़ों को, तो जाके पहले उसको देखो, उसके बाद पार्ट 2 को स्टार्ट करना। तो आओ अपन लोग स्टार्ट करते हैं पीनियल ग्लैंड्स से। तो अपन लोगों को आज पढ़ना है पीनियल ग्लैंड्स के बारे में। पीनियल ग्लैंड्स, तो सबसे पहले जैसे कि अपन लोग क्या देखते हैं, इसका ओरिजिन। तो सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे इसके ओरिजिन के। पीनियल ग्लैंड्स का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका जो दूसरे नाम की बात करें तो अपन लोग इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है कि 24 आवर्स में अपन लोग जो भी वर्क कर रहे हैं डेट इज डिपेंड ऑन द पीनियल ग्लैंड्स। तो ये किस पर डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है पीनियल ग्लैंड्स पर। सॉरी, देखो अब इसके अपन लोग बात करते हैं कि इसका ओरिजिन कैसा होता है। तो इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्म। ठीक है, तो ओरिजिन कैसा हो गया? एक्टोडर्म। यदि अपन लोग इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेटेड कहाँ पे होती है? लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, कहाँ पे होती है? डॉर्सल साइट्स ऑफ फोर ब्रेन। नेक्स्ट, यदि अपन लोग बात करें कि क्या फंक्शन है, क्या सीक्रेट करती है, तो ये सीक्रेशन करती है सीक्रेशन ऑफ मेलेटोनिन। ठीक है, किसका? सीक्रेशन ऑफ मेलेटोनिन। याद रखना, जो क्या करता है? रेगुलेट करता है किसको? 24 आवर रेगुलेट। किसको रेगुलेट कर रहा है? 24 रिदम सेंटर। ठीक है, इसको अपन लोग बोलते हैं 24 रिदम सेंटर। याद रखना, 24 ऑफ आवर बॉडी, कि आप दिन भर में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मतलब कि स्लीप वॉक साइकिल, कब तुम सोते हो, कब तुम उठते हो, ये सभी चीज़ें भी कौन मेंटेन करता है? बायोलॉजिकल क्लॉक, पीनियल ग्लैंड्स। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं? होमियोस्टैटिस। ठीक है, इसके बाद इससे क्या रिलीज होता है? इससे रिलीज आउट होता है क्या? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन, ठीक है, याद रखना। जो इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में अपन लोगों ने पढ़ रखा है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ द रिएक्शंस अकरिंग इन अवर बॉडीज दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मतलब एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, एंड कैटाबॉलिज्म क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ कंपाउंड्स, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और पिगमेंटेशन को भी ये मेंटेन करता है। पिगमेंटेशन, जो आप काले हो जाते हो तो कौन मेंटेन कर रहा है? मेलेटोनिन। और तुम्हारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कौन मेंटेन करता है? तो मेंटेन करता है मेलेटोनिन। तो ये इसके फंक्शंस होते हैं, किसके? पीनियल ग्लैंड्स के। चलो, इसके बाद अपन लोग चलते हैं आगे। इसमें से कुछ चीज़ जो समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, मैं आपका श्योर आंसर दूंगा। इसके बाद अपन लोग चलते हैं आगे। तो इसके बाद अपन लोगों को पढ़ना है थायराइड ग्लैंड्स। तो इसके बाद अपन लोग स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, देखो नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। चलो देखो, थायराइड ग्लैंड्स में सबसे अपन लोग पढ़ेंगे क्या? इसका ओरिजिन। तो ओरिजिन सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि इसका ओरिजिन कैसा होता है? एंडोडर्म। ठीक है, इसके बाद दूसरा अपन लोग क्या देखते हैं? इसकी लोकेशन, की होता कहाँ पे है? तो ये होता है तुम्हारे एक साइड्स, आइदर साइड्स ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया क्या होता है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स जिसमें से एयर एंटर करती है। तो क्या होता है? आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। इसके बाद इसमें अपन लोगों को देखने को मिलते हैं टू लोब्स आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, जो क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं विथ थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स। किसके साथ में? एक थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, क्या होता है? कनेक्टेड विथ थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स, थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ
कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस, ठीक है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जिसको अपन लोग बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। कुछ चीज़ें और जान लो इसके बारे में, जैसे कि कंपोस्ट होता है किससे, फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें कुछ टिश्यू होते हैं जिनको अपन लोग क्या बोलते हैं, कंपोस्ट ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू एनक्लोज्ड रहते हैं किससे, फॉलिकुलर सेल्स से। याद रखना थायराइड जो भी होता है, अब ये कहीं ना कहीं तो होंगे, इनके पास कोई कैविटी होगी जिसको अपन लोग बोलते हैं थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। एनक्लोजिंग ए कैविटी, इसको याद रखना है। देखो अब इसके बाद अपन लोग बात करते हैं इनके फंक्शंस की, कि इनका फंक्शंस क्या होता है। चलो अपन लोग फंक्शंस देख लेते हैं। तो फंक्शंस में आता है ये कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो इनमें होते हैं T4 और T3, ठीक है। T4 को अपन लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन, ठीक है, टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन। T3 को क्या बोलते हैं, ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन, ठीक है, याद रखना। अब ये तो हो गया इनके हार्मोन्स की, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। अब इसकी बात आती है कि इन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। इन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, तो ये क्या करते हैं, जो भी बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, बेसल मतलब BMR, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। डेवलपमेंट करते हैं किसका, एनर्जी का, डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये बातें आपको इसकी याद रखनी है। उसके बाद और क्या करते हैं, इनमें एक और हार्मोन्स होता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जिसको अपन लोग बोलते हैं TCT, ठीक है। TCT मतलब थायरोकैल्सीटोनिन, याद रखना, क्या बोलते हैं, थायरोकैल्सीटोनिन, जो क्या करता है, सीक्रेट करता है कैल्शियम लेवल ब्लड, जो कि क्या करता है, कैल्शियम लेवल को हाई कर देता है ब्लड के अंदर, ठीक है। एक तरीके से TCT क्या होता है, ये प्रोटीन बोल सकते हैं अपन लोग, इट इज़ ए प्रोटीन कंटेनिंग, मतलब प्रोटीनिशियस हार्मोन्स आ जाता है, एक तरीके से प्रोटीन से बना होता है, कुछ भी बोल सकते हो। इसके बाद देखो क्या है, अब इसका फंक्शन क्या है, इट इज सीक्रेटेड व्हेन कैल्शियम लेवल इज हाई इन द ब्लड, ठीक है। कैल्शियम लेवल को क्या कर देगा, ब्लड में हाई कर देगा, मतलब क्या कह रहे हैं, वो सीक्रेट कर रहा है कैल्शियम लेवल इज हाई इन द ब्लड। जब कैल्शियम लेवल क्या होगा, हाई में, तो क्या होगा, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या कर देगा, ब्लड कैल्शियम आयंस को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, और डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयंस को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं अपन लोग, एक तरीके से ये क्या कर रहा है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयंस को इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं अपन लोग आगे। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं थायराइड से होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। अब अपन लोग देखते हैं कि थायराइड से कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। थायराइड डिसऑर्डर, तो देखो कौन कौन से डिसऑर्डर्स के बारे में अपन लोगों को इसमें पढ़ना है। तो पहला आता है आयोडीन डेफिशिएंसी। इसके बारे में शायद आप लोगों ने सुन रखा हो कि आयोडीन डेफिशिएंसी से कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो देखो इसके अंदर कौन से आते हैं, तो इसके अंदर जनरली आ जाता है सिंपल ग्वाइटर। अब सिंपल ग्वाइटर में क्या होता है, तो इसमें होता है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसे अपन लोग क्या बोल देते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, याद रखना, हाइपोथायरॉयडिज्म।
हाइपो का मतलब क्या होता है, मतलब जिसमें आयोडीन का लेवल क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, डेट इज ए हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसके वजह से आप लोगों को क्या हो जाता है, गॉइटर। आप लोगों ने देखा होगा गले, मतलब गले के नीचे बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, हाइपोसिक्रीशन या फिर सिंपल गॉइटर। अब एक तो हो गया कम वाला, और अपन लोग दूसरी बात करते हैं यदि ओवर सीक्रीशन हो जाए, ठीक है, किसका, ओवर सीक्रीशन ऑफ आयोडीन, तो क्या होगा, तो हो जाता है एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, या फिर अपन लोग इसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है, इसको बोला जाता है ग्रेव्स डिजीज़, याद रखना। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी बेसल मेटाबॉलिक रेट होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, वेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, आप बिल्कुल पतले हो जाओगे, जॉम्बी स्ट्रेट हो जाओगे, जैसे जॉम्बीज़ को देखा है वैसे ही लगने लगोगे आप लोग। तो ये तो हो गया ओवर सीक्रेशन की वजह से, मतलब हाइपर थायरॉयडिज्म, इसको क्या बोल सकते हो, हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद अब आते हैं अपन लोग थर्ड, देखो इसके बाद आते हैं अपन लोग थर्ड, जिसमें आता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म में क्या होगा, तो क्रिटिनिज्म के अंदर क्या होता है, इसको अपन लोग बोल देते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, इसको याद रखना। इसमें क्या होगा, जो भी मतलब मम्मी होती हैं, ठीक है, अपन लोग बात करते हैं मम्मी की, ठीक है, तो ये आपकी मम्मी होंगी, जो क्या है, जिनके पास हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिसके वजह से क्या होगा, जो भी चाइल्ड होगा, ठीक है, उस चाइल्ड के अंदर अपन को देखने को मिलेगा स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, रुक जाएगी, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, देखने को मिलेगी, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ स्टक हो जाती है जिसके अंदर, याद रखना। तो ये होता है क्रिटिनिज्म। इसके बाद आते हैं अपन लोग मिक्सोडेमा, ठीक है, मिक्सोडीमा, मिक्सोडीमा, मिक्सोडेमा क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है वुमेन्स के अंदर, ठीक है, क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी होगी इरेगुलर हो जाएगी, तो समझ जाना क्या हो गया है, तो आपको मिक्सोडेमा से सफ़र कर रहे हैं। जनरली ये वुमेन्स में ही देखने को मिलती है, या फिर इसको अपन लोग बोलते हैं गर्ल्स डिजीज़, ठीक है, इसका नाम होता है गर्ल्स डिजीज़, क्या बोलते हैं, गर्ल्स डिजीज़, याद रखना। इसके बाद आते हैं हस्टीमेटो डिजीज़, ठीक है, नेक्स्ट जो आता है उसका नाम होता है हस्मीटो डिजीज़, ठीक है, हस्मीटो डिजीज़। अब देखो हस्मीटो डिजीज़ में क्या है, हस्मीटो डिजीज़ थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये एक तरीके से ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ होती है, ठीक है, क्या हो जाता है, थायराइड ग्लैंड्स डिस्ट्रॉय कर जाती है, थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉयड, थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय बाय ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है, मतलब ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, तुम्हारी बॉडी की अंदर की जो भी सेल्स थी वो भूल गई हैं, मेमोरीज़ को, अपने ही चीज़ों को नहीं पहचान पा रही हैं और अपने ही ऑर्गन्स को क्या कर रही हैं, डिस्ट्रॉय कर रही हैं, डेट इज़ ए हस्मीटो डिजीज़, इसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, हस्मीटो डिजीज़। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या होता है हस्मीटो डिजीज़। तो आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों के पास भेजें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो ये वीडियो आपके सीईटी के लिए, नीट के लिए मोस्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल एनसीईआरटी इसमें कवर हो जाती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड बाय बाय।